अस्सलाम वालेकुम। नाउ इन दिस लेक्चर हम केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक फ़ंक्शन के हवाले से। मे बी के केस नंबर 2 के लास्ट में मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी कि मैंने जो वहाँ पे कहा केस नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन होगा। तो केस नंबर 3 बेसिकली अलजेब्राइक फ़ंक्शन है। यानी फ़र्स्ट केस आपके पास था एक्सपोनेंशियल केस, जिसमें आपने दो फर्दर देखा, दो पार्ट उसके देखे कि डिनोमिनेटर when denominator is not equal to 0 and when denominator equals to 0। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए भी आपने यही देखा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी आपने देखा when denominator is not equal to 0 and when denominator equals to 0। अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर जो है वो दो पार्ट नहीं है, हमारे पास एक ही पार्ट है इसका। आप ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर को आप जो है वो we will expand denominator by using बायनोमियल एक्सपेंशन। उफ, ये क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर। बायनोमियल एक्सपेंशन याद आई कुछ आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर भी पढ़ी थी, कुछ कैलकुलस के अंदर भी आप लोगों ने जो है वो कहीं पे देखी थी बायनोमियल एक्सपेंशन। तो वो बायनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। दो तरह की बायनोमियल एक्सपेंशन थी, जिसमें आपके पास a + b पावर n वाली भी थी, और एक थी आपके पास 1 + x पावर n वाली। तो हमें बेसिकली यानी 1 प्लस, यानी इफ़ यू हैव वन टर्म इक्वल टू, इफ़ यू हैव फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 एंड द पावर ऑफ n, उसके लिए n की कुछ कंडीशंस थी कि द पावर मस्ट बी इन फ्रैक्शन, और द पावर मस्ट बी मतलब मे बी द पावर मस्ट बी इन फ्रैक्शन और मे बी नेगेटिव पावर। तो वही दो पावर्स के लिए जो है वो आप ये वाला फार्मूला या ये वाली एक्सपेंशन यूज़ करते थे 1 + x पावर n के लिए। अदरवाइज़ जहन में रखिएगा कि अगर आपको जो है वो पावर पॉजिटिव है या पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम जो है वो a + b पावर n वाला फार्मूला सिंपली यूज़ कर सकते थे। तो बहरहाल इसका फार्मूला देख लेते हैं डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन का, कि आपके पास कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट था 1 + nx + n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस अप टिल सो ऑन। तो ये कुछ आपके पास बायनोमियल एक्सपेंशन थी, लेकिन हमारे पास तो जो है वो बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर x नहीं होगा, हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर d होगा। यानी बेसिकली मैं यहाँ से इस सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बायनोमियल एक्सपेंशन कोट किया है कि बायनोमियल एक्सपेंशन को जिस तरह से कि वी विल एक्सपेंड डिनोमिनेटर बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन विद ascending power of d। रिमेंबर दैट कि ascending power of d होना ज़रूरी है। अगर आपकी d की पावर नेगेटिव में जा रही है, दैट मीन्स नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है कि d पावर -1 क्या होगा, 1 डिवाइड बाई d होगा। 1 डिवाइड बाई d अगर आपके पास होगा तो इंटीग्रल आएगा, यानी ये डिसेंडिंग पावर हो जाएगी। जबकि हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह एक्सपेंशन करनी है कि d की पावर पॉजिटिव में जाए, यानी 1 2 d पावर 1 d पावर 2 d पावर 3 d पावर 4 एंड सो ऑन। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास अब होगा अलजेब्राइक फ़ंक्शन। तो अलजेब्राइक फ़ंक्शन के अंदर डेरिवेटिव, किसी न किसी ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो सकता है। यानी ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये कहीं ना कहीं फाइनाइट हो सकती है इफ़ यू आर एक्सपेंडिंग दिस विद द असेंडिंग पावर ऑफ d और इंक्रीजिंग पावर ऑफ d। यू कैन से ऑल्सो कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ d के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, ये ज़ीरो हो सकती है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर रिप्लेसिंग इट और एक्सपेंडिंग इट विद द डिक्रीजिंग पावर ऑफ d, देन यू मस्ट नो दैट कि इंटीग्रल तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा पॉलिनोमियल का, यानी अलजेब्राइक फंक्शन का या पॉलिनोमियल आप ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल का, हमेशा जो है वो इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो केस नंबर 3 के अंदर बेसिकली इस बात का ख्याल रखना है आपको। इस बात का ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि कांस्टेंट को हम जो है वो हमेशा कॉमन लेंगे अगर ज़रूरत होगी। तो बहरहाल बाकी चीज़ें हम जो है वो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा ये वाला केस। अदरवाइज़ जो है वो मैं बहुत ज़्यादा बातें करते चले आऊँगा और आप लोगों को सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल होंगी। तो लेट्स सपोज इफ़ यू हैव वाई पी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, let's suppose if you have d plus 4 applies on x³ minus 2x² plus 7। ठीक है, तो अगर ये कुछ एक्सपेंशन है,
अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं है। रिप्लेसमेंट आपके पास जो है वो दो केसेस में थी, एक्सपोनेंशियल में थी और ट्रिग्नोमेट्रिक में थी। यहाँ रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन करनी है डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर की एक्सपेंशन के लिए देखें, मुझे क्योंकि ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करना है तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे एक टर्म को 1 बनाना है। तो अगर देखें मैंने d को कॉमन लिया, d कॉमन लूँगा तो 4 डिवाइड बाई डी आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई डी का मतलब जब एक्सपेंशन इसकी मैं करूँगा तो वो डिसेंडिंग पावर ऑफ d हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पलट के इस तरह लिख रहे हैं कि 4 + d लिख लें आसानी के लिए, समझने के लिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ 4 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इस टर्म में से 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। जब 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ बच जाएगा फर्स्ट टर्म 1 प्लस सेकंड टर्म आपके पास होगी d डिवाइडेड बाय 4, यानी ये ज़बरदस्ती कॉमन लिया है हमने, वैसे तो कॉमन इन दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है। तो d डिवाइड बाय 4 हो गया, अप्लाइज ऑन x³ माइनस 2x² प्लस 7। सो इस चीज़ को जो है वो हम अगर न्यूमरेटर में ले जाएँ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 ऑफ 1 प्लस d डिवाइड बाय 4 होल पावर माइनस 1 अप्लाइज ऑन x³ माइनस 2x² प्लस 7। तो हमें क्या करना है कि ये आ गया आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला। बाइनोमियल एक्सपेंशन के मुताबिक अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे ज़रा आप सोचें कि जब मेरे पास d की पावर 3 आ जाएगी तो ठीक है, रिज़ल्ट मेरे पास मौजूद होगा, लेकिन d की पावर 4 पे इस पॉलिनोमियल का रिज़ल्ट क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बेसिकली हमारी एक्सपेंशन ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में बाइनोमियल एक्सपेंशन शो हो रही है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं है, ये फाइनाइट होगी। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं 1 डिवाइड बाय 4 ऑफ, इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, पहली टर्म 1 है तो हम यहाँ पे 1 ही लिख रहे हैं, प्लस नेक्स्ट टर्म है n की जगह आपके पास -1 लिखा हुआ है, -1 x की जगह d डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है। यानी ये आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये -1 जो है वो बेसिकली n है और d डिवाइड बाय 4 जो है वो आपके पास x है, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो है वो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, सारी जो टर्म्स है जो आपने ऊपर लिखी है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू d डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा -1 एंड -1 -2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू d डिवाइड बाई 4 ऑफ क्यूब प्लस अप टिल सो ऑन। अगेन यहाँ मैं एक्सपेंशन शो नहीं कर रहा, रीज़न इज़ कि d पावर 4 पे रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ये अप्लाई होगा। अब मेरे पास यहाँ पेज पे जगह ख़त्म हो गई इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ कि अप्लाई होगा x³ माइनस 2x² प्लस 7 पे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो देखिए ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 1 डिवाइड बाई 4, 1 माइनस d डिवाइड बाई 4 बनेगी सेकेंड टर्म, यहाँ पे होगा ये देखिए -1 और ये -2, तो होगा क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली d पावर 2 या d² डिवाइड बाई 16 यही आपके पास रह जाएगा। अच्छा यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3, तो नीचे है 3 and 2, 3 फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करें 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर से, और माइनस जो है वो आपके पास बच जाएगा। तो 3 नेगेटिव है बेसिकली, तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा और यहाँ हो जाएगा d³ डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 64, प्लस अप टिल सो ऑन लिखने की वैसे ज़रूरत फ़िलहाल तो है, लेकिन जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा ये इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। तो देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी रफ वर्किंग में मैं इसके d वाले रिज़ल्ट्स को जो है वो इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि अब मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कराना है इन तमाम टर्म्स से। तो होगा क्या, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, x³ माइनस 2x² प्लस 7। जब ये -1 डिवाइड बाई 4 तो ऐसे ही d से मल्टीप्लाई होगा, तो d से मल्टीप्लाई का मतलब है इसका एक डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या होगा इस पूरे पॉलिनोमियल का, वो हो जाएगा 3x² माइनस 4x, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, +1 डिवाइड बाई 16, तो ऐसे ही रहेगा d² का मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव एक दफ़ा आप पहले ले चुके हैं इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, तो दोबारा डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 4
-1/64 ऐसे ही रहेगा, और डी क्यूब ऑफ दिस टर्म यानी डेरिवेटिव आपको जो है वो लेना है, यानी ये जो पॉलिनॉमियल है बेसिकली मैं टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव के लिए मैं जो है वो खाली ये यूज़ कर रहा हूँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट ये है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट बन जाएगा खाली 6। और आपको मालूम है अगर यहाँ d⁴ भी होती तो 6 का डेरिवेटिव 0 होता, अगली टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली 0 है। इसको फाइनाइट सीरीज़ के अंदर हम कन्वर्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो जो टर्म्स इसके अंदर ऐड हो रही हैं वो ऐड कर लीजिएगा, जो कैंसिलेशन वगैरह हो रही है वो कैंसिलेशन कर लीजिएगा। तो ये आपके पास वर्किंग है अलजेब्राइक फंक्शन के रिस्पेक्ट से, कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन आपके पास हो तो डिनोमिनेटर को आप एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से और उसे अप्लाई करेंगे। बस ख्याल इसमें ये रखना है कि असेंडिंग पावर ऑफ डी हो, डी की पावर कम ना हो रही हो, डी की पावर हमेशा इंक्रीज़ हो रही हो आपकी एक्सपेंशन में। अगर कम हो रही होगी तो मसला ये हो जाएगा कि देखें जिस तरह ये फाइनाइट सीरीज़ है, यहाँ पर जो है वो आपकी फाइनाइट बन गई है इस रिस्पेक्ट से कि d⁴ का रिज़ल्ट 0 होता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रल की फॉर्म में 1/d की फॉर्म में कर रहे होते तो किसी भी पावर पे आप देख लें कि इंटीग्रल तो आप लेते चले जाएँ कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, वो तो चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो बहरा दैट्स ऑल। इस लेक्चर के अंदर थोड़ा छोटा लेक्चर है, इसके अंदर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि मैं केस टू केस जो है वो चल रहा हूँ इसलिए छोटा लेक्चर ये वाला बनाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।